अमर कॉलोनी में एक नया परिवार रहने आया था। इस परिवार में मनोहर की पत्नी सुलेखा और 15 साल का बेटा राजपाल था। राजपाल 8वीं कक्षा में था। मनोहर अपने बेटे का पास के ही स्कूल में दाखिला करवा देता है। राजपाल, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। हमारे लिए यह शहर नया है, तो तुम्हें किसी तरह की दिक्कत हो तो मुझे बताना। टेंशन क्यों लेते हो? वाह, मैं तो दोस्त बनाने में माहिर हूँ ही। देखना, एक ही दिन में इतने सारे दोस्त बना लूंगा कि मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ कर आया हूँ, जिनकी मुझे अभी भी याद आ रही है। दोस्त के साथ साथ बातें बनाने में भी बहुत आगे है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया कर इतना कहकर सुलेखा अपने बेटे के बैग में टिफिन बॉक्स डाल देती है और राजपाल अपने पिता मनोहर के साथ सुनसान रास्ता है, वहीं से स्कूल का रास्ता था। तभी उसकी नजर एक गरीब परिवार पर पड़ती है, जो बेहद गरीब था और तंबू के नीचे रहने को मजबूर था। ये लोग कैसे सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं? शाम को लौटते वक्त खाने के लिए मम्मी ने जो 2 केले और एक सेब दिया है, इन्हें दे दूंगा। मैं तो कुछ भी खा लूंगा। स्कूल में मन न लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है पापा, कल से मैं यहाँ से पैदल ही स्कूल जाया करूंगा। थोड़ा वॉक हो जाएगा। आप ही तो कहते हैं सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बातें तो तू बहुत बनाता है। अगर तुझे यह अच्छा लगता है तो ठीक है, तू पैदल ही आ जाना। मनोहर अपने बेटे को स्कूल के बाहर छोड़कर खुद ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। अब जब 2 बजे के बाद राजपाल की छुट्टी होती है, तो वह अपने घर पैदल ही सुनसान रास्ते से गुजरता है और उसे फिर वही गरीब परिवार नजर आता है जो राजपाल को देख रहा था। यह फल आपके लिए और 1 मिनट मेरे पास। यह 10 रुपए हैं। इससे अगर आप कुछ ले सकते हैं तो यह भी रख लीजिए। राजपाल का दिया हुआ। फल और पैसा वो गरीब परिवार ले लेता है। उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी जो राजपाल को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब राजपाल घर आ जाता है और अगले दिन सुबह तैयार होकर अकेले ही स्कूल के लिए निकल जाता है। सुबह के समय स्कूल जाते वक्त राजपाल लंच बॉक्स उस गरीब परिवार को दे देता है, जो उसे बहुत सारी दुआएं देते हैं। आज मेरी मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं। इसमें 2 पराठे हैं, आप लोग खा लेना। अब मेरी बारी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फिर से चुड़ैल के रूप में आधी रात को उसी जगह घूमती है जहां उसकी मौत हो जाती है। का चुड़ैल वाला भयानक चेहरा होता है। वह यहाँ वहाँ भटक रही होती है। उसके बाद वहाँ जो भी आता उसकी आत्मा को उसमें कैद कर लेती। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सब ने मेरे साथ बुरा किया। अभी चलता हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। राजपाल इतना कहकर स्कूल के लिए निकल जाता है। अब राजपाल का यह रोज का था। वह सुबह शाम स्कूल से आते वक्त उस गरीब परिवार को अपना लंच बॉक्स, कुछ पैसे, फल, यह सब लाकर दे दिया करता। एक रोज राजपाल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त सोहन उसे आकर बहुत सारी चॉकलेट देता है। आज मेरा जन्मदिन है राजपाल, ये सारी टॉफी और चॉकलेट तू रख ले। ठीक है, मैं यह एक टॉफी खा लेता हूँ। राजपाल अपने दोस्त सोहन के साथ उस फ्लाईओवर के नीचे आता है और उस गरीब परिवार को चॉकलेट और टॉफी थमा देता है। फिर राजपाल उनसे बात करने लगता है, लेकिन सोहन दूर से ही राजपाल को देख रहा है, जिसे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। राजपाल पागल हो गया है। क्या वहां कोई भी तो नहीं है? और ये कहता है कि वहां एक गरीब परिवार रहता है। पागल कहीं का, सारी चॉकलेट और टॉफी ना जाने किसे देकर आ रहा है। चल, मैंने उस गरीब परिवार को चॉकलेट दे दी है। वहाँ कोई गरीब परिवार नहीं है, बल्कि वहाँ तो कोई भी नहीं था। आखिर तू किसे कितनी सारी टॉफी और चॉकलेट देकर आया है? अभी मेरा मूड मजाक का बिल्कुल नहीं है। चल कर खेलते हैं। वैसे भी आज तो तेरा बर्थडे है। राजपाल को लगता है कि उसका दोस्त सुहाना उससे मजाक कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वह भूतिया परिवार सिर्फ और सिर्फ राजपाल को ही नजर आ रहा था। इसके अलावा उस फ्लाईओवर के नीचे किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक रोज खाना खाते वक्त राजपाल अपने पिता मनोहर से कहता है, पिताजी, आपको पता है हम जिस फ्लाईओवर से स्कूल जाते हैं, उस फ्लाईओवर के नीचे एक गरीब परिवार रहता है और वो लोग बहुत बुरी हालत में वहां पर रहते हैं।
गंदे कपड़ों के साथ बगल में गंदी नाली भी है, लेकिन मैं हमेशा उनकी मदद करता हूँ। मेरे पास जो कुछ खाने को होता है मैं उन्हें दे देता हूँ। लेकिन आज तक तो मैंने उस फ्लाईओवर के नीचे किसी गरीब परिवार को नहीं देखा, यहाँ तक कि उस फ्लाईओवर के नीचे कोई भी नहीं रहता। हो सकता है पिताजी आपने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन उस फ्लाईओवर के नीचे एक गरीब परिवार रहता है। कल आप मेरे साथ चलना, मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। राजपाल अपने पिता मनोहर से पूछता है। आपने कोई आवाज सुनी? हाँ बेटा, मुझे भी भयानक चुड़ैल की आवाज सुनाई दे रही है। बाहर मत निकलना बेटा, हो सकता है वो चुड़ैल जिसे तुम रोज अपना खाना देकर आते हो। इन चुड़ैल से दूर ही रहो, कभी भी नुकसान करेगी।